हाँ माँ, मैंने पापा को कैफे में देखा था। तो किसके साथ थे वो? क्या देखा तुमने? क्या वो खुश थे? नहीं, वो खुश बिल्कुल नहीं थे। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा परेशान थे और उनके साथ कोई भी नहीं था, कोई क्लाइंट नहीं था, वो अकेले थे, बहुत ही जल्दी में थे। और हाँ, वो किसी को मयूर विहार में मिलने के लिए बोल रहे थे। अच्छा अम्मा, हाँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। पापा ने मुझे ये क्यों बोला कि तुम किसी को मत बताना, तो मुझे यहाँ पे मिली। इसका मतलब सिमी का प्लान शुरू हो गया है। ओह नो। अम्मा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, तुम जाओ ना। इट्स ओके, जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी। पक्का? हाँ हाँ। किन ख्यालों में खोई है? रमन भाई ने तुझसे झूठ बोला ना, इसलिए सरप्राइज है ना? आई एम सो सॉरी। मुझे साफ साफ बताओ, अब क्या नया खेल खेल रही हो तुम मेरे पति के साथ? अरे बाबा, मैं कोई खेल नहीं खेल रही, तेरा पति तेरे साथ खेल खेल रहा है। मैं तो सिर्फ रिंग मास्टर हूँ। हालत देखिए रमन भाई की, किसे पागल से हो गए ना। अब वो धीरे धीरे और पागल होते जाएंगे। पता है, मुझे कभी कभी ऑनेस्टली बहुत बुरा लगता है, कैसे मेरे हाथ की कठपुतली बन के रह गया है ये आदमी यार, रमन भल्ला। ओह माय गॉड। सिमी रुको, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, प्लीज रमन को बख्श दो। जो कर रही हो उनके साथ मत करो प्लीज। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ तुम्हारे सामने। ओहो, मेरे साथ में जो करना है करो, प्लीज उनके साथ मत करो। आई एम सो सॉरी इशिता, तुझे पहले बोलना चाहिए था ना, क्योंकि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो तीर कमान से निकल चुका और मेरा गेम शुरू हो गया। रमन भल्ला चक्रव्यूह में घुस गया है इशिता, और धीरे धीरे फंसता चला जाएगा। उनका दिमागी संतुलन आउट। अब वो दिन दूर नहीं जब वो खुद आकर खिड़खिड़ाकर तुझे बोलेंगे कि प्लीज प्लीज मुझे असylum छोड़ाओ, प्लीज। प्लीज तुम क्या चाहती हो? प्लीज रमन के साथ ऐसा मत करो तुम। सुन सुन सुन, एक अच्छा सा asylum ढूंढ ले। बहुत जल्दी जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। पार्टी क्या बना? अभी बना रही है वो, करना। शुरू बर्गर खाएगा? है, एक एक्स्ट्रा है मेरे पास, आगे खा ले। कहीं श्रवण भरम का बर्गर तो नहीं खाएगा? ले शुरू, हाँ खा ले शुरू, चल। मत खाना वो रत्न। मेरा खाना फेंका? बिल्कुल सही किया शाबू ने। और हाँ, इधर आके हमारे बच्चों पे चिल्लाने का कुछ अधिकार नहीं है तुमको, पुरंजुदा। चाय बनाओ मेरे लिए। तुमने बहुत अच्छा किया। I am proud of you, शाबू। पता नहीं ये कौन औरत है। I'm sure ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है, जान मुझे परेशान कर रही है। मिस्टर रमन भल्ला, तो तुम थी ना जो मुझे फोन कर रही थी?
मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तो व्हाट आर यू कॉलिंग मी फॉर? इतनी जल्दी भूल गए मिस्टर भल्ला? अभी हम कुछ महीने पहले ही मिले हैं, जब आप बुदापेस्ट से आए थे सेमिनार के लिए। सो हम वहीं साथ में थे। आपने मुझसे बहुत सारी बातें की थी, हमने ड्रिंक भी किया था, और शायद जाने अनजाने में हमसे वो गलती हो गई जो शायद नहीं होनी चाहिए थी। what are you saying? We slept together, मिस्टर भल्ला। आपको कैसे नहीं याद है? बकवास बंद करो प्लीज। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ मिस्टर भल्ला, मैं सच बोल रही हूँ, और उसी रात का नतीजा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ आज, और ये बेबी आपका Look, है। enough. मेरे साथ कोई खेल मत खेलना, और तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम कभी प्रेग्नेंट हो, तो प्लीज ये कहानी किसी और को सुनाना। I never call me again. मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ मिस्टर रमन भल्ला। मेरे पास प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, और उस दिन होटल के रिकॉर्ड्स भी। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप कुछ दिन और रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। मुझे कुछ याद नहीं। तुम कैसे नहीं याद है? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। उस रात ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और अब तो मेरे पति को भी सब कुछ पता चल गया है। तुम शादीशुदा हो, तुम शादीशुदा हो, और फिर भी तुम दूसरे मर्दों के साथ ये सब। शादीशुदा हूँ तो क्या? मैं कोई मॉरल साइंस की क्लास लेने नहीं आई हूँ। और अपना लेक्चर अपने पास ही रखिए मिस्टर भल्ला, मेरा पति मेरी जान ले लेगा। प्लीज मुझे इस मुसीबत से निकालो। कहाँ फंस गया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम मुझे कहानी सुना के मैं मान लूंगा? I don't believe you, I don't trust you, okay? ये सारा झूठ है। I don't remember anything. तो आपको क्या लगता है मैं कोई सड़क छाप लड़की हूँ जो सबको बेवकूफ बनाती फिरती हूँ? मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगे। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अपना काम निकल जाता है तो निकल लेते हैं, पर मेरे पास प्रूफ है। अब बताइए, आप उस रात थे ना मेरे साथ? फोटो में तो मैं हूँ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। I don't remember anything. आपने मुझे बुदापेस्ट के बारे में बताया था ना? बुडापेस्ट के? क्या हो रहा है रमन आपको? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। I don't know what happened. So typical. अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ये सब करते हो मिस्टर रमन। शायद तुमने और सारी औरतों को डंप करके छोड़ दिया होगा, लेकिन तुम मुझे डंप नहीं कर पाओगे। जितनी गलती मेरी है उतनी ही गलती तुम्हारी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी। मैं क्या चाहती? क्या तुम? क्या करूं मैं? मुझे कुछ याद नहीं है। I don't know what to do. जब ये सब हुआ तो मेरे पति आउट ऑफ स्टेशन गए थे, और अब वो वहाँ से आ गए हैं, और उन्होंने मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी देख ली है, और अब उन्हें शक हो गया है कि ये बच्चा उनका नहीं है। और अगर ये शक यकीन में बदल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी इज्जत, मेरी लाइफ, मेरा स्टेटस, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक रात की गलती की वजह से मैं अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकती हूँ? और मैं इस बच्चे को भी अबॉर्ट नहीं कर सकती। अगर मैंने इस बच्चे को अबॉर्ट किया तो मेरी जान को भी खतरा है। प्लीज तुम कुछ करो, कुछ सोल्यूशन निकालो इसका। तो क्या करूं मैं? एक रास्ता है। मार दो मेरे हस्बैंड को। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं किसी की जान नहीं ले सकता। I'm not doing this, please. तुम पागल हो? तुम ये बंदूक देके कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पति को मार दूं? बस यही तरीका है। खुद की शादी इशिता से हो गई तो अपना पास्ट भूल गए। तुम इशिता को अपना रायता फैलाया है
तो इसे तुम ही समेटो। मुझसे देखिए, किसका फोन है? इशिता का? लाओ मैं बात करती हूँ, बता दूं मैं उसको कि मेरे साथ हो तुम। झूठ क्यों बोल रहे हो अपनी वाइफ को? रमन फोन क्यों कट कर रहे हैं मेरा? ये सच में किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में है या रात के 11:30 बजे तक कौन सी मीटिंग चलती है? क्या करूं मैं, बोलो? इस बच्चे को अबॉर्ट कराने के चक्कर में मर जाऊं या इस बच्चे को पैदा करके किसी अनाथ आश्रम या मंदिर के बाहर छोड़ दूं? कोई सोल्यूशन है तुम्हारे पास? यही तरीका है रमन, सिर्फ तुम ही इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। मार दो उसको। देखो तुम पागल हो गई हो, चाहे जो हो जाए मैं ये सब नहीं करने वाला, मुझसे नहीं होगा ये। पकड़ो ये आई कांट डू दिस प्लीज। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो मैं पब्लिकली तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। और हाँ, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास उसे मारने के लिए, नहीं तो तुम और तुम्हारा परिवार इस बेइज्जती के लिए तैयार रहना। उनका तो फोन अभी तक स्विच ऑफ जा रहा है, करूं क्या मैं? ठंडा पानी है इशिता, पी ले, तुझे जरूरत है इसकी। अरे रे, तेरा माथा तप रहा है, सब ठीक है ना? बहुत टेंशन में है। अब क्या बताऊं मैं तुझे, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा इशिता, सच में। मतलब जो होना है वो तो होना ही है। भाई को असलम जाना है तो वो जाएंगे ही, उसमें भी कोई कुछ नहीं कर सकता। तू ना टेंशन लेना बंद कर दे बस। तुम्हें क्या लगता है तुम चाल पर चाल चलती जाओगे, हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे? तुम्हारे इरादों पे मैं ऐसे ही पानी फेरूंगी सिम्बी, याद रखना। जितनी इंसल्ट करनी है इशिता कर ले, लेकिन मैंने जो फुल प्रूफ प्लान बनाया ना, उसमें तू क्या तेरा खानदान कुछ नहीं कर सकेगा। कर ले जो कर सकती है। रमन की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं वो कहाँ है। उन्होंने कहा था कि वो क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए गए, लेकिन वो वहां नहीं गए, वो कहीं और गए। भाभी ऐसा करते हैं, मैं और आदि भाई को ढूंढने जाते हैं। हाँ इशिमा, हम चल। मैं भी चलती हूँ साथ। चलिए भाभी, चल आदि आ जाओ। आप टेंशन मत लीजिए, चीजों का पता लग जाएगा। इशिमा, आप कहाँ जा रहे हो? पापा को क्या हो गया? बेटू कुछ नहीं हुआ है, बस हमारी एक मीटिंग थी एक क्लाइंट के साथ, पापा वहीं पे उनके पास है, हम लोग भी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ठीक है, डोंट वरी, आप जाके सो जाओ ना अभी प्लीज, यू आर गुड गर्ल ना। आपका एक काम कीजिए, आप जाइए, मैं पीहू के साथ रुकती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ और उसी रात का नतीजा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ आज। एक रास्ता है, मार दो मेरे हस्बैंड को।
एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें देखा है क्या? सफेद कार में गए होंगे यहाँ से, या फिर नहीं? माय गॉड, मैं कहाँ ढूंढूं? इनका फोन भी तो स्विच ऑफ है। भाभी। हाँ रूमी, क्या हुआ? कुछ पता चला उनका? नहीं, कहाँ ढूंढेंगे अब रमन को? हम करेंगे क्या? आई एम रियली वरीड। मैं आदि से पूछती हूँ, उसे कुछ पता चला क्या? हटिए हटिए एक बार। पापा, पापा क्या हो गया? ये कैसे? प्लीज प्लीज आप लोग डॉक्टर को फोन कीजिए ना जल्दी। पापा लगी तो नहीं ना? ठीक है ना? आप लोग प्लीज फोन कीजिए ना, मेरे पापा हैं ये। पापा आप ठीक हो ना? अभी अभी आ रहे बस। पापा, तुम मेरा बेटा है? जी मैं बेटा हूँ आपका। आप पापा हो मेरे। तो मुझे कुछ याद नहीं। मैं सब बताऊंगा। अभी अभी आप प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो। अभी लगी तो नहीं ना? आप प्लीज घर चलिए बस, प्लीज घर। मैं बेटा हूँ आपका। प्लीज अभी आप सोचिए मत। प्लीज प्लीज घर चलिए। ध्यान से। मैं ठीक हूँ। एक सेकंड। हेलो। हाँ हेशिमा। पापा का एक्सीडेंट हो गया बट वो ठीक है। क्या? हम आ रहे हैं बस। कुछ नहीं, मैं सब कुछ आके बताता हूँ आपको। मैं आ रही हूँ घर। जी जी जी। घर चलो। चलिए आइए आइए ध्यान से। अरे रमन क्या हुआ? लंगड़ा क्यों रहा है? कुछ नहीं दादू, क्या हुआ? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। कोई तोशी जी, लो पानी लेकर जल्दी। आराम से आराम से। क्यों हो गया मेरे पुत्र को? नीलू, नीलू जल्दी पानी ले गया। क्यों हुआ पुत्र? कुछ नहीं दादी, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया बस। कुछ नहीं हुआ मां, मैं ठीक हूँ। लगता है मीटिंग बड़ी जोरदार हुई है, तभी भाई इतने हिले हुए हैं। चलो बहन होने का फर्ज अदा किया जाए फिर। पानी ला ले मेरे बच्चा। अरे क्या हुआ है भाई को? भाई आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप तो ठीक हो ना? पापा आप मेडिसिन लेके रेस्ट करना, सब ठीक हो जाएगा। पापा ठीक है। जी भैया पापा मत बोलो। पापा को पता चल गया। सच्ची आदि भैया उन्हें पता चल गया है? हाँ प्यू, मुझे पता चल गया कि मैं उनका बेटा हूँ। पापा मैं बहुत खुश हूँ कि सबको पता लग गया है, आपको पता लग गया है कि मैं आपका बेटा हूँ। मैं ओपनली बोल सकता हूँ आपको पापा। हाँ भाई, वो आदि आपका ही बेटा है। मुझे याद ही नहीं था कि तुम मेरे बेटे हो। उसने पुत्र ऐसी कोई गल नहीं है, शांत हो जाओ। और इसमें आप प्लीज सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप भूल गए। बस इतने महीनों से मैंने ये फीलिंग कंट्रोल करके रखी थी कि पता नहीं कब आपको पापा भूलूंगा, क्योंकि आपको याद नहीं था ना कि मैं। पर कोई बात नहीं, अभी याद आ गया तो सब ठीक हो गया। पापा मैंने बहुत मिस किया आपको। बहुत मिस किया आप सब कुछ हो मेरे लिए। फिर आदि मेरा बेटा है, आलिया हमारे घर की बहू है। चलो अपने अपने कमरे में जाओ, रमन को आराम करने दो। सो जाओ सब। आदि भैया इश्मा कहाँ है? वो अब तक नहीं आई। हाँ इशिमा बस आ रही है, रोमी चाचू के साथ वो आने वाले होंगे। चल रमन तू भी आराम कर ले, मैं तेरे अपने कमरे में ले चलती हूँ। मैं छोड़ा था। आप सब जाइए, मुझे कुछ देर खिला रहना। मैं बैठी हूँ प्लीज। हाँ तो पुत्र तो ज्यादा तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मैं ठीक हूँ। मार दो मेरे हस्बैंड को।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।